हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 एक बंदी जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जा रहा है तो वो है निमृत अहलूवालिया। देखिए, उसके दो रीजन हैं। एक कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत कंटेस्टेंट हैं और दूसरी वो सबसे ज्यादा खूबसूरत कंटेस्टेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, यही एक सच्चाई है जिसकी वजह से पूरा मीडिया, पेपराजी उनके पीछे पीछे फोटो लेने के लिए तरस रहा है। देखा यह गया कि जितना मीडिया अभिषेक के पीछे था उतना ही निमृत के पीछे भी था। कोई फैमिली मेंबर सी ऑफ करने नहीं आया था निमृत को, सिर्फ मीडिया ही मीडिया दिखाई दे रहा था, फैंस ही फैंस दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद उन्होंने फ्लाइट में बैठ के अपनी पिक्चर भी अपलोड की है, स्टोरी पे शेयर करते हुए। उन्होंने ड्रिंक्स वगैरह वो पी रही हैं। मानना पड़ेगा, देखिए, जमीनी स्तर से उठ के उन्होंने अपने आप को संवारा है। एक टाइम वो था जब निमृत का इतना वेट बढ़ चुका था कि वो इतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करती थी कि घर से बाहर भी निकले। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बिग बॉस किया। बिग बॉस में भी बॉडी शेम वगैरह ये सब चीज़ें झेली हैं उन्होंने। बीमारी का भी मजाक उड़ाया गया है। कई ऐसे दोस्त मिले बिग बॉस के अंदर भी उन्हें कि ध्यान रखा गया उनका, उनकी कई चीज़ों में हेल्प की गई। जैसे शिव ठाकरे का नाम हेल्प करने वालों में सबसे आगे आता है। हेल्प वहाँ पे बहुत की थी और शिव ठाकरे को लोग इसी वजह से जानते हैं, हेल्पिंग नेचर है बंदा। निमृत का ये डेडिकेशन देख के आपने पहले फोटो 5 साल पहले वाला फोटो देख लेना और अब के फोटोज देख लेना, आपको जमीन और आसमान का जमीन और आसमान का फर्क मिल जाएगा। एक बंदा और है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है लेकिन वो चर्चा में शामिल नहीं हुआ है, वो है आसिम रियाज साहब। देखिए, आसिम रियाज, उसको लगता है कि भाई ये इंटरव्यू वगैरह सब शिट है और किसी से इंटरेक्शन, फोटो खिंचाना, ये सब शिट है। फैंस के साथ इंटरेक्शन करना सब शिट है। ठीक है, उसको मुझे लगता है कि वो इन सब चक्करों में पड़ना चाहता ही नहीं। उसको एंड ऑफ द रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? बेहतरीन स्टंट करने से मिलेगा। तो उसका फोकस ओनली ऑन अपने स्टंट पे रहने वाला है। कोई उसके माइंड को जानता नहीं है क्योंकि वो अभी किसी से मिला नहीं है। कोई मिले तब तो जान पहचान बढ़े आगे और उसके दिमाग को समझने की कोई कोशिश करे कि भाई ये बंदा क्या सोचता है। लेकिन भैया, किसी से बात ही नहीं हुई है उसकी। जैसे हमने सबको देखा कि सबके इंटरव्यू हो रहे हैं, 5-5, 6-6 मिनट के सभी लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन कहीं पे भी हमने आसिम रियाज को नहीं देखा। देखो, आसिम रियाज का एक प्रॉब्लम है कि वो झूठी तारीफ किसी की नहीं कर सकता। अब कोई क्वेश्चन पूछता है, किसी और के बारे में पूछता है, लोग खुद जो सामने बैठा है उसके बारे में तो कम बात करते हैं। कोई और है जो उसके रिलेटेड है, उसके बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं। तो देखिए, आसिम रियाज का प्रॉब्लम है कि भैया वो झूठ बोलना जानता नहीं, झूठी तारीफ करना वो जानता नहीं। जो बोलेगा, जो उसके दिल में होगा, वो जो वहाँ पे आ जाता है। तो ये कारण है कि वो मीडिया से बचते नजर आते हैं। क्योंकि अगर सच बोला, सच बोलने की आदत है, सच बोला, कोई ऑफेंड हो गया तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, फिर कंट्रोवर्सी पे ध्यान चला जाएगा, स्टंट कौन करेगा? देखिए, खतरों के खिलाड़ी का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि वहाँ स्टंट ही सबसे सर्वोपरि है। बिना स्टंट के वहाँ कोई काम नहीं है। कोई ऐसा एपिसोड नहीं जाता जिसमें स्टंट हमें देखने को ना मिले। सबसे बड़ी चीज है कि वहां पे स्टंट भी देखने को मिलेंगे, कई लोगों को इंजरी भी होंगी, तबीयत भी खराब होगी। सभी ड्रामेबाजी वहां पर एक एक करके हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी अपडेट की बात करूं दोस्तों, तो आपको बड़ा पाव गर्ल बहुत अच्छे से पता होगा उसके बारे में। दोस्तों, आप जितना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि यार ये तो खाली रोना धोना, नाटक नौटंकी करती रहती है, मानता हूँ ये लड़कियों में होता ही है, रोने के सबसे ज्यादा गुण पाए जाते हैं लड़कियों में। लेकिन इसका रोना किसी को इतना अच्छा लगा है कि उसने एल्बम में ले लिया है अपनी, और शूटिंग कंप्लीट करके गाना अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। और 2 दिन में, आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 दिन में लगभग 7 लाख लोगों ने देख चुके हैं, 7 लाख व्यूज आ चुके हैं गाने पे। गाना कुछ खास नहीं है, कुछ एक लाइन मेरे को समझ में नहीं आई है, लेकिन 7 लाख व्यूज उस पर आ चुके हैं। देखे नीचे कमेंट्स देखे गए, वहां पे नेगेटिविटी भरी पड़ी थी, मजाक इतना बनाया जा रहा था कि भाई इस बार ट्राई कर लिया, डोंट ट्राई अगेन। बहुत तरीके के कि भाई तू चल, ये गाना वाना हो गया तेरा, तो ला 2 बड़ा पाव लेके आ इधर, ऑर्डर मार रहे थे उसको। मतलब एक तरीके से हंसी मजाक उसके साथ उसे रोस्ट करने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन आपको पता है ना कि लोग जितना किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जितना किसी की और की मजाक उड़ाते हैं, उसके काम की मजाक उड़ाते हैं, हम देखते हैं कि वो उतना ही और निखर के आता है। कई एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, जैसे डोली चाय वाला, पुनीत सुपरस्टार, अभी ये बड़ा पाव गर्ल। सब लोगों ने इन सभी लोगों का मजाक उड़ाया था। लेकिन क्या हो रहा है, ये आज करोड़पति हैं कि नहीं है? और हम कहाँ पे हैं? जो मजाक उड़ाते हैं वो कहाँ पे हैं? वो अभी भी कमेंटबाजी में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं।
और कोई काम नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, उनको तुम्हारे कमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है अपने काम धंधे से। ठीक है, तुम्हारे एक कमेंट करने से कहीं पे किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और आप देखते रहिएगा, बड़ा पाव गर्ल यही नहीं रुकने वाली है। अभी तो एक ही गाना आया है, ठीक है, एक सरदार जी ने एल्बम दी है और अच्छी शुरुआत में मानूंगा इसको। अभी तो एक ही गाना आया है, आगे जाके कई प्रोजेक्ट इस लड़की का इंतजार कर रहे हैं, आप देखते जाइए। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, अगर ये लड़की सक्सेस हो गई हो चुकी है, देखो लाखों में तो खेल रही है, करोड़ों में जिस दिन ये खेलने लगी उस दिन ये अपने हस्बैंड को तलाक देगी और किसी ऐसे बंदे को चुनेगी जो मीडिया से जुड़ा हुआ हो, इन्फ्लुएंसर हो या कोई आर्टिस्ट हो। ये बात आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि एक सक्सेसफुल औरत कभी भी एक अनसक्सेसफुल मर्द के साथ नहीं रह सकती है। ये तो थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे। यह दोस्तों अभी तक की अपडेट, आपका क्या कुछ कहना है, इसके ओपिनियन आप जरूर मुझे दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।